टोनी को एहसास होता है कि उसके पिता द्वारा छोड़ा गया टूटे हुआ बर्तन एक जादुई खजाने का बर्तन है। इस खजाने के साथ वह आने वाले सर्वनाश से बच सकता है और जिन लोगों ने उसे गलत किया उनसे भुगतान ले सकता है। उसने जल्दी से अपना सारा पैसा एक सोने की बार खरीदने में लगा दिया। फिर उसने सोने की बार को बर्तन में रखा और प्रार्थना की। जल्द ही बर्तन में अंतहीन सोने की बारें प्रकट होने लगीं। जैसे ही वह खुशी से नाच रहा था, उसने देखा कि सभी सोने की बारों के सीरियल नंबर एक जैसे थे। अगर उसने उन्हें बेचा तो यह निश्चित रूप से संदेह पैदा करेगा। तो उसके पास एक विचार आया। उसने सभी सोने की बारों को एक बड़े टुकड़े में पिघला दिया। फिर उसे बेचने के लिए एक ज्वेलरी की दुकान पर ले गया। दुकान के मालिक हैरान और बेबसी में था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा सोने का टुकड़ा नहीं देखा था। उसने तुरंत टोनी के खाते में $5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही वह घर जाने और अपने काम को जारी रखने वाला था, वह अपनी पूर्व प्रेमिका से टकरा गया। उसने सोने को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने उसे मीठी बातें करना शुरू किया और चिंता जताई, हालांकि वह पहले उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करती थी। टोनी ने उसे नफरत से देखा और सोना दूर रख दिया। अचानक सीईओ प्रकट हुआ। उसने टोनी को उसकी सफलता पर बधाई दी। फिर सुझाव दिया कि वे एक भोजन के साथ जश्न मनाएं ताकि वह अपनी प्रतिशोध ले सके। टोनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी, लेकिन सीईओ ने डिनर के लिए कुछ सहपाठियों को बुलाया और सुनिश्चित किया कि उन्होंने सबसे महंगा खाना और पेय ऑर्डर किया। यह स्पष्ट था कि वे टोनी से भुगतान लेना चाहते थे। टोनी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उसने सबको दिल खोलकर खाने और पीने दिया। जब वेटर ने $18,000 का बिल लाया तो सभी ने सोचा कि टोनी बिल चुकाएगा, लेकिन टोनी ने कहा कि जिसने खाना ऑर्डर किया है उसे उसका भुगतान करना चाहिए। सीईओ ने चुपचाप अपना फोन बंद कर दिया और कहा कि यह मर गया है। उसने